आगे सब लोग स्टार्ट करें अपनी क्लास। ओके, तो अपन बोर मॉडल पढ़ लिया था। अब इसके आगे पढ़ते हैं अपन बोर मॉडल की एप्लीकेशन क्या है, उसका यूज क्या है। ठीक है, तो चलो समझते हैं अपन बोर मॉडल, क्या फायदा उसका। बोर मॉडल की एप्लीकेशन ऑफ बोर मॉडल। तो जो बोर मॉडल के जो कुछ पॉइंट थे अपने पढ़ रखे थे, उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, जो एटम है, एटम में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो उस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की अपन न्यूक्लियस से डिस्टेंस निकालेंगे, मतलब रेडियस निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है वो किस स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है वो निकालना अपन को, और उस पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है। ठीक है, रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी हमको पढ़ना है इसके अंदर। फिर यहाँ पे कुछ फॉर्मूले काम आएंगे, वो अपन समझ लेते पहले। एक आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? इसी का नाम क्या होता है, कूलम्ब फोर्स या कूलम्बिक फोर्स। कूलम्ब फोर्स बोलते हैं, कभी कभी कूलम्बिक लिखा होगा कहीं ना कहीं। तो उसका एक फॉर्मूला होता है जो अपन ने पहले पढ़ रखा है, फिर भी देख लो, K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। K क्या है, कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹ कितनी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये K कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू। ठीक है, Q1 और Q2 कौन है, दोनों चार्ज पार्टिकल। ठीक है, R क्या है, Q1 Q2 के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, एक तो फॉर्मूला ये आएगा अपने। फिर एक आता है अपने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आएगा यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी का चार्ज वाले कंसेप्ट में। तो वो होता है K Q1 Q2 डिवाइड बाय R। क्या होता है K Q1 Q2 बाय R। K वो का वो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। Q1 Q2 क्या चार्ज है, R क्या है डिस्टेंस उन दोनों के बीच की। तुमने जो फॉर्मूला पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी का mgh, वो कब लगता है, जब ग्रेविटी की बात करते हैं अपन। ठीक है, तो वो होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh। ठीक है, ये जो है ना mgh, वो कब है, ग्रेविटेशन के केस में, हाइट वाले केस में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एक होता है 1/2 kx स्क्वायर, हाफ kx स्क्वायर, ये भी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, लेकिन कब है ये, स्प्रिंग के केस में। ठीक है, ये कब है, जब चार्ज पार्टिकल हो, उस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 बाय R। और भी फॉर्म होती है पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक है, अब इसकी जरूरत है अपन को। फिर एक आता है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम वो होता है mvr। वो अपन ने पढ़ा था थर्ड पोस्टुलेट बोर का, एंगुलर मोमेंटम mvr। एक आएगा काइनेटिक एनर्जी का, तुम्हारा फेवरेट, सबको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 mv²। सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है क्या होता है 1/2 mv²। तो ये अपने चार फॉर्मूले अपने काम आने वाले हैं। ठीक है, अब एक कंसेप्ट सिखा दो तुम्हें। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी। जो फोर्स होता है वो कैसा वेक्टर क्वांटिटी है, कैसी होती है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब डायरेक्शन होती है। और पोटेंशियल एनर्जी, ये एनर्जी कैसी होती है, स्केलर। ठीक है, तो जब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं अपन, तो अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो जो साइन आता है वो हमेशा प्लस रखते हैं, लेकिन डायरेक्शन अलग से निकालते हैं अपन। सुनो वापिस, वेक्टर क्वांटिटी वाले कंसेप्ट में क्या करते हैं, कोई चार्ज अगर प्लस में है कि माइनस में है किसी की वैल्यू, तो रखेंगे हमेशा प्लस में ही, लेकिन डायरेक्शन अलग से निकाल देंगे उसके साथ में। लेकिन अगर स्केलर क्वांटिटी है तो वहां पे क्या रखना है, साइन के साथ में रखना है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी में क्या करना है, साइन के साथ में रखनी वैल्यू, प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस। लेकिन यहाँ पे क्या रखना है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रखना है। वेक्टर वाले में डायरेक्शन अपन अलग से ऐड करते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी अपन को, यहाँ पे चार चीजें पढ़ने वाले, ये काम आएगा अपने। ठीक है, अपन आगे पढ़ते हैं, शुरू करें इसको। एक और वैसे फॉर्मूला आता है, वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो होता है mv²/r। ये पांच चीजें सफिशिएंट है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, mv²/r, जो सेंटर से दूर लगता है, अवे फ्रॉम सेंटर। ठीक है, अब यहाँ पर लगाते हैं इसको एप्लीकेशन। तो मान लो ये ऑर्बिट है, सेंटर में न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है। ठीक है, किसी एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ये जो बोर मॉडल है वो किसके लिए एप्लीकेबल है, किसके लिए है, वन इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल है, जिसके आउटर मोस्ट में, जिसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, उस पर लगेगा ये। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, वन इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लगने वाला है। हाइड्रोजन के लिए लगा सकते हो, अगर हीलियम के लिए लगाना है तो हीलियम में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, हीलियम में कितने, दो होते हैं, लगेगा नहीं। लेकिन अगर हीलियम प्लस है
तो लग जाएगा। ऐसे अगर लिथियम है, लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 होते हैं, लेकिन अगर लिथियम +2 है तो ये चीज लगेगी जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए कंसेप्ट काम आएगा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा था, ठीक है। सेंटर में कोई चार्ज होगा, अगर हाइड्रोजन है तो कितने प्रोटॉन होते हैं? 1 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। हीलियम है तो कितने होंगे? 2 प्रोटॉन होंगे सेंटर में। लिथियम है तो कितने होंगे? क्या होंगे? 3 प्रोटॉन होंगे, ऐसा लगता है। इन जनरल कितने होंगे? जेड लिख दूं मैं? जेड मतलब एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन के लिए 1, हीलियम के लिए 2, इसके लिए 3। और जेड और प्रोटॉन को यहाँ पे साइन ई लिखते हैं अपन जनरली, साइन क्या लगेंगे? ई लगा देंगे। सिर्फ माइनस का फर्क होगा, प्रोटॉन और माइनस में क्या है? ये चार्ज में क्या फर्क है? माइनस का फर्क है। तो न्यूक्लियस में चार्ज कितना है? जेड इंटू ई, ठीक है। ई मतलब इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट किया कि दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, लेकिन किसमें? ये प्लस में और ये माइनस में। अब यहाँ पे देखो, शुरू करते हैं अपन कहानी शुरू करते हैं। तो पहली चीज, अगर ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो सर्कुलर मोशन हो रही है, तो यहाँ पे देखो एक तो ये नेगेटिव चार्ज नहीं, ये पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में लग रहा है अट्रैक्टिव फोर्स। कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब सर्कुलर मोशन हो रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो ये फोर्स बैलेंस होना चाहिए। तो इसको बैलेंस कौन करता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। सर्कुलर मोशन हो रही है तो उसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, वो किसके इक्वल है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला और अपने पास में क्या होता है? K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लास्ट में लिखा अपन ने mv स्क्वायर डिवाइड बाय R, ठीक है। Q1 Q2 क्या होता है? फॉर्मूले में चार्ज होते हैं। सेंटर में कितना चार्ज है? Z इंटू ई, प्लस में, और वहां पे इलेक्ट्रॉन पे E, माइनस में। लेकिन ये क्या फोर्स है तो अपन साइन लिखते नहीं है। फोर्स डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन अलग से बताएं, क्या होगी? सेंटर की तरफ, टूवर्ड्स द सेंटर, इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। कि प्लस माइनस से क्या होगा? अट्रैक्टिव होगा सेंटर की तरफ। यहाँ पे सिर्फ वैल्यू रखनी है अपन को फोर्स के अंदर। क्यों? फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर की डायरेक्शन हम अलग से निकालते हैं। इतना हो गया? कुछ कट रहा है यहाँ पे? बोलो, एक आर सर कट गया तो क्या बचा यहाँ पे? के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाय आर इज इक्वल टू mv स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 पुट कर रहा हूँ मैं इसको। फिर एक और चीज पढ़ी अपन ने बोर मॉडल में। बोर मॉडल का थर्ड पोस्टुलेट क्या था? कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिटल whose angular momentum is integral multiple of h by 2 पाई। याद है क्या बोला था उसने? mvr एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? h by 2 पाई क्या हो? इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब n से टाइम हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो। ये था थर्ड पोस्टुलेट। ये सेकंड। इन दोनों को सॉल्व करके अपन को क्या पता नहीं है? रेडियस पता नहीं है। तो पहला काम करते हैं अपन रेडियस, फर्स्ट निकालेंगे अपन रेडियस, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये सेकंड इक्वेशन है क्या, उससे मैं निकालता हूँ v, क्या आएगा? mr आएगा। v की वैल्यू कितनी आएगी सेकंड इक्वेशन से? n/2 पाई, और m और r आ गया नीचे। बोलो ठीक है, यहाँ तक चला गया नीचे डिवाइड में। अब v की वैल्यू उठा के रख रहा हूँ मैं यहाँ पे, v की वैल्यू उठा के रख रहा हूँ मैं फर्स्ट में। तो यहाँ पे देखो, पुटिंग वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो, क्या आ रहा है यहाँ पे? k z e स्क्वायर डिवाइड बाय r इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर था, m इंटू वी का स्क्वायर। और v कितना है? ये रहा अपने पास में, v कितना है? n h बाय 2 पाई m r, ये पूरा v है। अरे यहाँ 1 में पुट किया मैंने, ठीक है। क्या करें इसको? सिंपल तो थोड़ा सा, यहाँ आएगा k, इधर z, इधर e स्क्वायर, इधर r, इधर स्क्वायर करो इसका, तो m n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4, फिर पाई स्क्वायर, फिर m स्क्वायर, फिर r स्क्वायर। इन सब का स्क्वायर कर दिया मैंने। कोई कट रहा हो तो काट दो। क्या कट रहा है? एक m कट जाएगा, एक m कट गया। और कुछ कट रहा है? इधर r ने, इधर r स्क्वायर, एक r कट गया इधर से, ठीक है। अब जो बचा उसको मैं यहाँ लिखता हूँ। इधर क्या बचा? k z e स्क्वायर, उधर क्या बचा? इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर, नीचे क्या बचा? 4 बचा, पाई स्क्वायर बचा, 4 बचा, पाई स्क्वायर बचा। एक m तो कट गया, तो एक m बचा। एक r यहाँ से कर दिया मैं इधर से, एक r बचा।
मुझे निकालनी क्या है, रेडियस। तो मैं एक काम करता हूँ, इस आर को तो लाओ इधर डिवाइड में, तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये न्यूमरेटर में वो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, एक्सचेंज ऑफर, आर को लाओ उधर, ये ऐसे कैसे ऊपर वाला एन स्क्वायर एच स्क्वायर कोई नहीं चेंज किया, ये नीचे ऐसे कैसे 4 पाई स्क्वायर एम, ये तो ये नीचे आ गया, यहाँ आ गया इंटू के जेड ई स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया अपने रेडियस का फॉर्मूला, कितना आया, आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, एम इंटू के जेड ई स्क्वायर। ठीक है, खत्म हो गया। अगर इसकी तुम्हें वैल्यू निकालनी हो तो इधर देखना, पुटिंग वैल्यू ऑफ, अब देखते कौन कौन चीज क्या है। यहाँ पे जो एन आ रहा है, एन क्या है, कौन सा ऑर्बिट है, फर्स्ट में घूम रहा है, सेकंड में घूम रहा है, थर्ड में घूम रहा है, या कौन सी सेल है वो। ठीक है, एच क्या है, एच होता है प्लांक कांस्टेंट, कितनी होती है वैल्यू 6.626 10 टू पावर -34 जूल सेकंड, 4। ठीक है, पाई की वैल्यू 3.14, एम क्या मास, किसका मास है, या कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 10 टू पावर -31 kg। ठीक है, के क्या कूलम्ब कांस्टेंट, इसकी वैल्यू ये रही। जेड है एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन के लिए 1, हीलियम के लिए 2, लिथियम के लिए 3। ठीक है, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 10 टू पावर -19। इन सब की वैल्यू पुट करो, पुटिंग वैल्यू ऑफ एच पाई एम के ई, सब की वैल्यू पुट करना, तो वैल्यू आएगी आर की ये 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम। अगर मुझ पे विश्वास हो तो ये वैल्यू याद कर देना, अगर मुझ पे विश्वास नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, एच की, पाई की, एम की, के की, ई की वैल्यू सबकी पुट करो यहाँ पे, पुट करने के बाद में ये आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन तुम्हारे पास में, या तो बिलीव करो या खुद सॉल्व करो। तो अगर सॉल्व करना चाहो क्या करना है, एच की वैल्यू कितनी है 6.626 10 टू पावर -34, पाई की वैल्यू 3.14, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 टू पावर -31 kg, के ये रहा 9 10 टू पावर 9, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10 टू पावर -19, सबको पुट कर देना, ये आएगा आंसर। तो पहला हो गया अपने पूरा। क्या क्या अपन ने रेडियस निकालनी थी, दो फॉर्मूले थे, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बैलेंस कर दिया, इक्वल लगा दिया मैंने, Q1 ZE Q2 E, यहाँ माइनस नहीं लगाया, क्यों, फोर्स है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर का डायरेक्शन अलग से निकालते हैं अपन। फिर ये इधर दूसरा कौन सा है, ये तो इधर कौन सा, ये एंगुलर मोमेंटम, बोर का थर्ड पोस्टुलेट। इन दोनों से अपन ने क्या किया, सॉल्व करके वैल्यू निकाली है, पहला हो गया। अब निकालते हैं अपन वेलोसिटी, अभी लिखना नहीं है, अभी लिखना नहीं है, एक साथ लिखना। मैं ये उठा रहा हूँ, यहाँ से साफ कर रहा हूँ, ये तो आगे रेडियस थोड़ा कम तो हो गया। अब निकालते वेलोसिटी अपन। ठीक है, सेकंड पार्ट, वेलोसिटी किसकी, इलेक्ट्रॉन की, कहाँ पे, जिस भी ऑर्बिटल में घूम रहा हो उसकी लिखा देंगे अपन। ठीक है, एन क्या है, एन क्या, कौन सा ऑर्बिटल घूम रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, के एल एम एन वो वाला। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। वेलोसिटी निकालनी है मुझे, इधर देखते हैं, वेलोसिटी का फॉर्मूला है अपने पास, ये रहा, v इज इक्वल टू क्या होता है, v इज इक्वल टू एन एच डिवाइड बाय 2 पाई एम आर, ये है सेंस, यहाँ से उठा कर रखा मैंने इसको ये। अब r की वैल्यू तुम्हें पता है, ये उठा कर रखो इधर, r की वैल्यू ये, इसको उठा कर रख दो यहाँ पे, क्या आएगा v की वैल्यू एन एच डिवाइड बाय 2 पाई एम इंटू आर, r की वैल्यू ये पूरा, अभी लिख रहा हूँ मैं एक्सप्रेशन, बाद में सॉल्व करेंगे इसमें। तो क्या आएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाय ये पूरा 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ए स्क्वायर, आ गया। थोड़ा सा सिंपल करेंगे, डिवाइड में ऊपर भेज दो, तो क्या आएगा, एन इंटू एच इंटू 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, ऊपर चला गया पूरा ऐसे कैसे, नीचे क्या बचा 2 पाई एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब जो कट रहा है उसको काट दो, क्या कट रहा है, एक तो कट रहा है एन, एक एन कट गया, एक कट रहा है एच, एच कट गया, फिर 4 से कट रहा है 2 और एक पाई कट रहा है, 4 से कट रहा है 2, 2 आ जाएगा यहाँ पे, पाई कट गया, एक एम कट गया, जो बच गया उसको लिख देते हैं अपन, एन कट गया, एच कट गया, ठीक है, ये बचा 2 पाई स्क्वायर में से एक पाई कट गया तो पाई बच गया 2 पाई, एम तो कट गया, के बचा
के, जेड बचा, ऊपर बचा ई स्क्वायर, नीचे क्या बच रहा है 2 गया, पाई गया, एम गया, एन स्क्वायर में से एक एन चला गया और एक एच बच गया, एच एन एच स्क्वायर था, एक बच गया एच, तो 2 पाई के जेड ई स्क्वायर बाय एन एच, ये आ गया अपने वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। अब अगर इसमें वैल्यू बतानी हो इसकी, अगर इसमें वैल्यू निकालनी हो कितनी आएगी वेलोसिटी की वैल्यू 2.18 इंटू 10⁻⁶ जेड बाय एन मीटर पर सेकेंड, ये आएगी वेलोसिटी की वैल्यू। कैसे निकाली मैंने, 2 ऐसे कैसे रखा, पाई की वैल्यू 3.14, के की वैल्यू कितनी थी 9 इंटू 10⁻⁹, जेड ऐसे कैसे, ई का स्क्वायर, ई कितना है 1.6 10⁻⁻19, एच कुल ये प्लांक कांस्टेंट 6.626 10⁻34, सबको पुट कर दिया, सॉल्व किया था आगे 2.18 10⁻⁶ जेड बाय एन मीटर पर सेकेंड। विश्वास हो तो इसको याद रख दो, बिलीव नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, सबकी वैल्यू पुट कर देना यहाँ पर, सॉल्व करना, ये आएगा अपने आंसर। अगर तुम सेंटीमीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो 10⁸ आ जाएगा। ठीक है, क्या किया अपन, अब इस देखो इधर वेलोसिटी का तो फॉर्मूला यहाँ से उठा कर रखा है, इधर वाला, इसको वहाँ रख दिया मैंने, फिर आर था, आर की वैल्यू पुट कर दी मैंने, थोड़ा ऊपर लेके चला गया, तो ये आया एक्सप्रेशन, वैल्यू निकालनी थी तो मैंने वैल्यू निकाल दी 2.18 10⁻⁶ जेड बाय एन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतना तुम कैप्चर करो, इसके बाद में अपन निकालते हैं टोटल एनर्जी। हो गया कैप्चर, स्क्रीनशॉट ले लिया, मिटा दो मैं इसको, बोलो। ठीक है, मैं साफ कर रहा हूं यहां से, तो रेडियस आ गई अपने और वेलोसिटी आ गई। ठीक है, इसको भी हटा दो यहां से, जरूरत तो नहीं पड़ेगी इसकी, तो इसकी वैल्यू रख देते मैं साइड में, काम आएगी क्वेश्चन करने के लिए। कितनी है 0.529, क्या लिख देते अपन 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम, और वेलोसिटी कितनी है 2.18 10⁻⁶ जेड बाय एन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दोनों वैल्यू पुट कर दी, अभी क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर तो जरूरत पड़ेगी इसकी। ठीक है, अब थर्ड करते हैं अपन, एनर्जी निकालते हैं अपन। ठीक है, थर्ड क्या करते हैं, एनर्जी, टोटल एनर्जी। किसकी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की, कि रिवॉल्व कर रहा है वो, किसी भी ऑर्बिट में घूम रहा हो, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, किसी में भी हो, तो टोटल एनर्जी कितनी होगी इसकी, वो निकालते हैं अपन। ठीक है, कैसे निकलती है टोटल एनर्जी, कोई तरीका है, क्या होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को प्लस कर दो, जो आएगी टोटल आ जाएगी अपने पास। तो काइनेटिक का फॉर्मूला तुम्हारे पास है, एक काम करते पहले अलग से निकालते काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है 1/2 mv²। ठीक है, यहाँ तक क्या तुम्हें mv² की वैल्यू पता है क्या, बोलो, क्या तुम्हें mv² की वैल्यू पता है? इक्वेशन नंबर 1 ये रही, इधर रख दो mv² की वैल्यू, इसको उठा के रख रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो कितना आएगा 1/2 इंटू ये पूरा के जेड ए स्क्वायर बाय आर। ठीक है, ये तो आ गया अपने पास काइनेटिक एनर्जी। अब निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बड़ा बड़ा स्टार्टिंग में क्या होता है, के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर, ये होता है। Q1 और Q2 क्या रखना है साइन के साथ में, Q पोटेंशियल एनर्जी क्या स्केलर क्वांटिटी है, तो Q1 कितना है, सेंटर में चार्ज ZE, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ZE प्लस का, और Q2 क्या है इलेक्ट्रॉन, माइनस में होता है, माइनस का ही। ठीक है, आ गया ये, तो इसको लिखे मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या आएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई अपने पास में, माइनस में आएगी एनर्जी, तो माइनस के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाय आर, के इंटू जेड इंटू ई कितना हो गया ई स्क्वायर डिवाइड बाय आर। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी स्केलर थी, स्केलर क्वांटिटी जितनी भी होगी सबको साइन के साथ में रखते हैं। ठीक है, प्लस माइनस में जो भी है वो वेक्टर है, तो साइन लगाने की जरूरत नहीं है, बार बार बोल रहा ताकि दिमाग में फिक्स हो जाए तुम्हारे। तो काइनेटिक आ गई, पोटेंशियल एनर्जी, अब टोटल एनर्जी, टोटल बताओ, टोटल एनर्जी कैसे निकलेगी, बोलो, रख दो फॉर्मूले में, दोनों को प्लस करो। तो काइनेटिक ये है 1/2 के जेड स्क्वायर, तो के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 आर,
पोटेंशियल क्या है ऊपर आई माइनस का के जेड ए स्क्वायर अपॉन आर, बस दोनों का एलसीएम लो, कितना आएगा एलसीएम 2r आएगा, 2r एलसीएम आ गया, क्या बचा के जेड ए स्क्वायर माइनस 2 के जेड ए स्क्वायर, भाई यहाँ पे 2 ने यहाँ 1 था तो क्या आ गया 2 टाइम्स हो गया ऊपर, कितना बचा ये माइनस का के जेड ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2r, यह आ गई अपने पास टोटल एनर्जी। पर दिक्कत है अभी ये अभी r की टर्म में आई है, k तो फिक्स है, z पता पड़ जाएगा कौन सा आइटम है, e वैल्यू तुम्हें पता है 2 पता, लेकिन r तो वेरिएबल है, तो r की वैल्यू कितनी थी, r का एक्सप्रेशन कितना आया था यहाँ पे, क्या था r इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, ये था। मैं चेक करता हूँ एक बार कुछ छूट तो नहीं रहेगा। रेडियस का फॉर्मूला क्या आया था, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, ये था, ठीक है सही है 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। तो इसको उठा कर रखूँ मैं यहाँ पे, रेडियस अपन निकाल करके पहले एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ मैं, फिर रखेंगे वैल्यू अपन बाद में। तो बताओ क्या आएगा, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू आर, ये आर पूरा ऐसे कैसे, आर की जगह ये एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, क्या करें इसको भेज दो ऊपर, कुछ कट रहा है बाद में काट देंगे, कितना है टोटल एनर्जी माइनस के जेड ए स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ए स्क्वायर डिवाइड में कौन है 2 बचा, एन स्क्वायर बचा, एच स्क्वायर बचा, अब जो कट रहा है उसको काट दो, क्या कट रहा है कुछ कट रहा है क्या, 2 से कट रहा है 4 2 टाइम्स, और के तो नहीं कट रहा, जेड नहीं कट रहा, ए स्क्वायर नहीं कट रहा, एच कट रहा है कहीं पे नहीं कट रहा, बस कोई दिक्कत नहीं, जो बच गया वो आंसर अपने क्या लिखे अपन, क्या लिख दे रहे चलो, कितना आएगा के जेड 2 बच गया ऊपर एक तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस में आ रही है 2, फिर बच रहा पाई स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर, फिर बच रहा एम के 2 बार आ रहा है तो कितना हो गया के स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर, जेड कितनी बार है 2 बार है तो जेड का स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन देखे तो ई का स्क्वायर यहाँ में ई स्क्वायर है कितना हो गया E4 और को बचा ऊपर 2 आ गया, पाई स्क्वायर आ गया, एम आ गया, के स्क्वायर हो गया, जेड स्क्वायर E4, नीचे क्या बचा एन स्क्वायर एच स्क्वायर, नीचे क्या बचा एन स्क्वायर एच स्क्वायर, तो ये आ गया आपने टोटल एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है -2 पाई एम स्क्वायर, चेक करें वापस मिस्टेक तो नहीं की, ये रखा मैंने यहाँ पे तो ऊपर आ गया तो 2 इंटू आर, तो के जेड स्क्वायर 2 इंटू आर से आर की वैल्यू पुट कर दिया बनने, तो 2 यहाँ पे आया एन स्क्वायर एच स्क्वायर, खाली 2 टाइम कट रहा है बस, ये कटा है खाली भाई कुछ नहीं कट रहा। तो टोटल एनर्जी की वैल्यू निकाली मैंने, वो कितनी आती है -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये आ रही है टोटल एनर्जी, ठीक है ये क्या आई -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, हाँ मतलब जूल में पता होती है एनर्जी, किस में होती है जूल में होती है, तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है चार्ज 1.6 10⁻⁻⁹ उससे इनटू कर दो तो आएगा जूल के अंदर। चलो कन्वर्ट करते हैं इसको अपन, T = -13.6 इंटू इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, चार्ज कितना होता है 1.6 10⁻⁻⁹ और बाद में ऐसे कैसे जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, अब हो गया ये जूल पर एटम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करना हो तो E की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया मल्टीप्लाई, कितना आया ये करो मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है 13 और 13 का लगभग हाफ ऐड करना है तो 21, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा माइनस का 2.18 और 10⁻⁻18 हो जाएगी, ये आ गया जूल के अंदर, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर जूल पर एटम, ठीक है इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, ये आया 10⁻⁻18 एन स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर जूल पर एटम। अब तुम्हें विश्वास हो तो ये दोनों वैल्यू याद कर देना, दोनों याद रखना, एक जूल में है एक किस में है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है विश्वास नहीं हो
तो क्या करना पता है, 2 की, पाई की, m की, k की, e की, h की रख देना वैल्यू पूरी, फिर सॉल्व करना, तो ये आएगा अपने टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन। ठीक है। अब अगर तुम चाहो इसको कि चेंज करना है कि सर एनर्जी हमको पर एटम में नहीं चाहिए, हमको मोल में चाहिए, क्या करना है कि एनर्जी आ रही है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और जूल पर एटम, अगर तुम्हें चाहिए पर मोल में चाहिए, जैसे यही चाहिए जूल पर मोल में, तो एक और काम करो, क्या करना है, ये टोटल एनर्जी है जो भी आई है, इसको इनटू कर दो किससे, 1 मोल से। कितना होता है 2.18 10⁻⁻18 इंटू 1 मोल का मतलब कितने एटम होते हैं उसमें, कितने होते हैं 6.022 10⁻23। इसे इंटू कर दो तो आएगा Z²/N², ये आएगा जूल पर मोल। किस में आ गई ये, जूल पर मोल में। क्या किया मैंने, ये था जूल पर एटम में, चेंज करना है मुझे किसमें, जूल पर मोल में, तो 1 मोल से इंटू कर दिया। 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, इतने होते हैं, तो इसका तो मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। और कितना आएगा वो, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस कितना आ रहा है 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है 1.312। ठीक है, पावर कितनी आएगी देखो, 6 2 जा 12, कुछ एक्स्ट्रा आएगा 13 समथिंग, और पावर कितनी आ रही है 23 और 18, तो 5 और 6 हो जाएगी 10⁻6 Z²/N² जूल पर मोल। ये एनर्जी आ गई जूल पर मोल में। अब क्वेश्चन में जिसमें पूछे वो लगा जाना तरीका, अगर पूछे एनर्जी जूल पर मोल में, जूल पर मोल ये लगानी है, पूछे यानी जूल पर एटम में, ये लगा देना, कुछ नहीं बोले तो ये लगा दो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, तीनों में से कोई भी लगाओ फॉर्मूला, कोई रूल्स नहीं है कि यही लगाना है हमको या यही लगाना है कि ये लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम में से जो तुम्हें याद रह जाए वो लगा देना। कन्वर्ट करना तुम्हें आना चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट को चेंज किया जूल में, कैसे किया, इससे इंटू कर दिया। ठीक है, फिर पर एटम था ना, पर मोल में चेंज किया मैंने, 1 मोल के लिए क्या किया मैंने, 1 मोल से इंटू कर दिया। तो ये अपने 3 एक्सप्रेशन है, तीनों तुम्हें याद रखने हैं। तुम अगर चाहो इसको चेंज करना तो कर सकते हो, जैसे ये जूल में है, जूल को चेंज करना तुम्हें अर्ग के अंदर कर सकते हो चेंज, या फिर अगर तुम्हें चेंज करना हो जैसे ये जूल में कैलोरी में चेंज करना हो तो कैलोरी में कर सकते हो तुम, तो वो तुम्हें सब पता होना चाहिए। ठीक है, खत्म हो गया ये। क्या किया अपन आप इस देखो, टोटल एनर्जी का लगाया फॉर्मूला काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक होती है 1/2 mv², mv² की वैल्यू उठा के रख दी मैंने यहाँ पे, तो ये आ गया एक्सप्रेशन। पोटेंशियल क्या होता है k q1 q2/r², लेकिन चार्ज माइनस है तो माइनस लगाना, इलेक्ट्रॉन पे माइनस था तो पोटेंशियल आ गया, टोटल पूछा दोनों को प्लस कर दिया, फिर r की वैल्यू मुझे पता है, इसको रख दिया मैंने ऊपर, तो ये एक्सप्रेशन आया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखे, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करना है। फिर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, एनर्जी आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, चेंज किया मैंने इसको किसमें, जूल पर एटम में, कैसे किया, इंटू कर दिया, फिर चेंज किया जूल पर मोल में, ये इससे इंटू कर दिया। ठीक है, तो इसको कैप्चर करो, स्क्रीनशॉट लो इसका। इसमें एक चीज बता दो तुम्हें, तो कंसेप्ट है कि जो एनर्जी वो माइनस में आ रही है, टोटल एनर्जी आ रही है माइनस में आ रही है। माइनस का सेंस क्या है यहाँ पे, माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन क्या बाउंड है, जो माइनस में आ रही है एनर्जी यहाँ पे सब में माइनस आ रहा है कि -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम माइनस में। माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन है वो क्या बाउंड है, मतलब अगर तुम्हें इसको फ्री करना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी तुम्हें उसको। ठीक है, कितनी देनी पड़ेगी, इसके हिसाब से, इस फॉर्मूला के हिसाब से। ठीक है, तो माइनस क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, वो फ्री नहीं है, क्या है, बाउंडेड है। किसने बाउंड कर रखा है इसको, न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज ने। ठीक है, अगर उसको फ्री करना है क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी इसको। कितनी देनी पड़ेगी, रख दो फॉर्मूला, जेड कितना उसका एटॉमिक नंबर और कौन सी सेल में घूम रहा है वो, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, तो उसके हिसाब से क्या जाएगी, एनर्जी आएगी। ठीक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं।